यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स को सजाए मौत से बचाने वाली अपील को यमन के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की सजाए मौत पर अमल का खतरा बढ़ गया है। निमिषा मूल रूप से केरल की रहने वाली है। निमिषा पर तलाल एब्दो मेहदी नाम के शख्स को कथित रूप से बेहोशी का इंजेक्शन देकर मारने का दोषी पाया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो यमन में अभी सिविल वॉर जारी है। भारतीयों के वहां जाने पर बैन है। प्रिया की मां वहां जाकर मारे गए शख्स के परिवार को मुआवजा देकर बेटी को बचाना चाहती हैं। हालांकि इतना आसान भी नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर निमिषा प्रिया की जान कैसे बचाई जा सकती है, लेकिन उससे पहले आपका इस पूरी घटना को जानना बेहद जरूरी है। केरल की रहने वाली निमिषा पति और बेटी के साथ करीब 12 साल पहले यमन गई थी। साल 2014 में उनके पति और बेटी भारत लौट आए, लेकिन काम की वजह से निमिषा नहीं लौट सकी। दरअसल निमिषा ने तलाल के साथ यमन में एक अस्पताल शुरू किया था, जिसे लेकर कुछ दिनों बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। निमिषा भारत लौटना चाहती थी, लेकिन तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट छीनकर अपने पास रख लिया। निमिषा ने जब इसकी शिकायत यमन के अथॉरिटी से की तो तलाल ने उन्हें बताया कि वो निमिषा का पति है। तब अथॉरिटी ने उनके विवाद को पति पत्नी के बीच का मामला बताया और उनके मामले में दखल नहीं देने की बात कही। 25 जुलाई 2017 को निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन ये सोच कर दिया कि वो अपना पासपोर्ट हासिल कर लेगी और भारत वापस आ जाएगी, लेकिन इंजेक्शन के ओवरडोज से तलाल की मौत हो गई। निमिषा ने दूसरे शख्स की मदद से तलाल के शव को ठिकाने तो लगा दिया, लेकिन 4 दिन बाद ही मामले का खुलासा हो गया और निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने निमिषा को सजाए मौत सुनाई और उनके सहयोगी को उम्र जेल की सजा सुनाई। मौत की सजा के खिलाफ निमिषा ने यमन के सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उनकी ये अपील खारिज हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर निमिषा प्रिया की जान कैसे बच सकती है, तो इसका जवाब है ब्लड मनी। अब आप कहेंगे कि ब्लड मनी क्या बला है। दरअसल यमन समेत अरब के तमाम देशों में हत्या के मामलों में ब्लड मनी की व्यवस्था है। ये वो रकम होती है जिसे दोषी के परिवार के द्वारा मृतक के परिवार को दिया जाता है। बदले में पीड़ित के परिवार को दोषी को माफ करना होता है। खास बात यह है कि पीड़ित परिवार को एक एफिडेविट कोर्ट में जमा करवाना होता है, जिसमें ब्लड मनी लेने और दोषी को माफ करने का जिक्र होता है। रिपोर्ट्स की माने तो तलाल के घर वालों ने ब्लड मनी के तौर पर 5 करोड़ यमन रियाल की डिमांड रखी है। भारतीय करेंसी के मुताबिक ये रकम 1 करोड़ 66 लाख रुपए के आसपास बैठती है। निमिषा की मां बेटी को बचाने के लिए यमन जाना चाहती है, लेकिन सिविल वॉर के चलते वहां भारतीयों के ट्रेवल पर बैन लगा हुआ है। इसलिए निमिषा की मां ने इस साल दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और कहा उन्हें यमन जाने की इजाजत दी जाए। उन्होंने पीड़ित परिवार को ब्लड मनी देकर बेटी को बचाने की बात कही। गुरुवार यानी 16 नवंबर को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कुछ खास मामलों में भारतीय नागरिकों को एक निश्चित समय के लिए यमन जाने की इजाजत मिल सकती है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह 1 हफ्ते के भीतर महिला के यमन जाने को लेकर फैसला करे, जिसे लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा ये पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है, नर्स को पूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।